नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग आज एंशियंट हिस्ट्री को देखेंगे, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चालुक्य वंश और चोल वंश से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 170 से 175 यानी कि हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको एसके झा सर का जो स्टैटिक जीके है उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम 1 से लेकर 15 तक आपको करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो आपको सिंधु नदी के किनारे था। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। और ऑप्शन नंबर ए में लोथल दे रहा है, यह आपको भोगवा नदी के किनारे था। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है कालीबंगा, यह आपको घग्घर नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अस्थायीकरण डैश था। मोहनजोदड़ो का स्थानीयकरण डैश था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नो सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी का। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें दे रहा है वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। दोस्तों, हम लोग अल्टरनेट करके आज हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन देख ले रहे हैं एंशिएंट से, और फिर हम लोग कल करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसी तरह करके हम आप लोगों का जो पूरा चैप्टर है वो आप समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से आपको घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको राजस्थान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में
किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदि शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि भारत में गुजरात प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्थित थे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल जो एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, यह भी आपका सही है। और पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देख लेते हैं, यानी कि ये चैप्टर खत्म हो गया 170। अब हम चैप्टर नंबर 171 को देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा चैप्टर, पूरा जितना भी हम 6 प्रैक्टिस सेट इसमें करा रहे हैं, आप पूरा देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल जो है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। और 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्यामिति। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दर्शन पर, आपको उपनिषद पुस्तकें जो है वह दर्शन पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र जो थे आपको ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि अस्तुमा सदगमय डैश लिया गया है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ऋग्वेद से लिया गया है, अस्तुमा सदगमय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बुल यानी कि सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको जन्म से है संबंधित। यह बुल यानी कि बुल का मतलब आपको सांड हो जाएगा, यानी कि सांड का संबंध आपको बुद्ध के जन्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है
कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मोड़ का रुमनेदेई स्तंभ लेख से आपको गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको पाली पाठ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि जैन साहित्य को कहा जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक के। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावापुरी में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए पूरा डिस्कशन नहीं करा पा रहा है, इसलिए कि आप लोग का प्रैक्टिस 5 या 6 प्रैक्टिस कराना है डेली। तो प्रैक्टिस अगर हम 5-6 नहीं कराएंगे तो आप लोग का समाप्त नहीं हो पाएगा। अगर डिस्कशन कराएंगे तो आपका 5-6 प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम आपको फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। आप तो ये सब पढ़े ही होंगे, लेकिन आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने। आपको चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 622 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के सिक्के पर अंकन हुआ है बुद्ध का। आपको बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्के पर अंकन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में, और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। और उनकी मृत्यु जो हुआ था ऑप्शन डी में जो दे रहा है कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 172। 172 में आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है? 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि महावीर किस वर्ष निर्वाण प्राप्त किए थे? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 468 ईस्वी पूर्व में निर्वाण प्राप्त किए थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऋषभ देव और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और पार्श्वनाथ जो थे वह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 में कह रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सांची में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है, यानी कि ऑप्शन ए 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपको उदयन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध यह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको उपगुप्त से प्रभावित होकर आपको अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। तक्षशिला जो है यह आपको वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला भेजा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर आपका 173 चैप्टर हो जाएगा। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त मौर्य का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 305 ईस्वी पूर्व में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक यानी कि राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सांची का स्तूप
किसने बनवाया था? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की का लघु स्तंभ लेख जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी भारत में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बताना है कि पहले आपको कौन आए थे, यही आपको उनका आगमन का सही क्रम को बताना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आपको मेगास्थनीज आए थे, उसके बाद इति सिंह आए, उसके बाद ह्वेनसांग और अंतिम में आपको फाहियान आए थे, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शी के नाम से अपने अभिलेखों में अशोक संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ जो है वह मौर्य वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल जो था वह कलिंग का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और कौटिल्य जो थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कलहन ने लिखा है, और राजतरंगिणी का संबंध आपको कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद आपको शुरू हुआ शक संवत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि चरक थे एक विख्यात। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरक जो थे वो आपको कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपको कह रहा है कि विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको 135 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि मिलिंद पन्हो क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको बौद्ध पाठ पुस्तक है मिलिंद पन्हो। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर आपको 174 का आपको पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कह रहा है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुनों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त की। आपको समुद्रगुप्त जो है वह इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में उनकी उपलब्धियां जो है वह वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे कवि कालिदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि प्रसिद्ध गुप्त वंश निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 319 ईस्वी में आपको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन्वंतरी को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपको कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपको स्थान और स्मारक दिया हुआ है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिफेंटा जो है वह आपको गुफा है और श्रवण बेलगोला जो है यह आपको मूर्ति है। खजुराहो जो है वह मंदिर है और सांची जो है वह आपको स्तूप है, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग रुपया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको मिलान करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है सम्राट और विरुद्ध दिया हुआ है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक जो थे उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद समुद्रगुप्त को पराक्रमांक और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपको कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छपनक जो था वह आपको फलित ज्योतिष से संबंधित था चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 एवं 4 यानी कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ सही है। और गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ ये भी सही है। और भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 से शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों उत्तर सही है, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 175। 175 का आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। दोस्तों आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेश सिंह द्वितीय ने किसे हराया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो था वह चोल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको चोल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्राचीन राजा था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पल्लवों के संरक्षित कला के साक्षी हैं, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पल्लव राजवंश के समय महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि मामल्लपुरम के मंडल मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी कि सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि किस मंदिर को राज सिंहेश्वर यानी कि राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांची का कैलाश मंदिर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि राजमार्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट ने आपको एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडु जो है वह आपको संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज का। 20 में कह रहा है कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सोमदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कथा सरित सागर। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे वह आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपको स्टैटिक जीके से लेकर आए थे, जिसमें हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री से महत्वपूर्ण 6 चैप्टर को हम लोग देखे, जिसमें हम लोग बहुत से आपको चैप्टर, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, बहुत से हम लोग चैप्टर को देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 15 तक हमको स्टैटिक जीके में हम करंट अफेयर्स करा दिए हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो उसे आप लोग अवश्य देखें। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।